उद्देश्य क्रिया को धर्म और अधर्म इसका निर्णय करता है उद्देश्य। प्रगट में देखने में क्रिया अधार्मिक हो सकती है और अगर उसका उद्देश्य परम पावन है, तो परम धर्म हो जाएगा। और उद्देश्य गलत है और क्रिया धार्मिक दिखाई दे रही, वो गलत हो जाएगा। आपका अभी आपने उच्चारण किया कि हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे सानिध्य में आवें, संशय शून्य होकर संयमी बने, व्रत अनुष्ठान करने वाले हों, धार्मिक बने, प्रभु में अध्यात्म में चले, तो आपका उद्देश्य महान है, तो उसमें पातक कैसे लग सकता है? भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भगवद गीता जी में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे में चित्त अर्पित किए हुए हैं, जिनके प्राण मेरे में समर्पित हैं। प्राण समर्पण का मतलब जैसे हमारे प्राणों का पोषण वायु से होता है, जल से होता है, भोजन से होता है। ऐसे जिनके प्राण भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तो जैसे हम वायु के बिना जी नहीं सकते, ऐसे भगवद स्मरण के बिना जी नहीं सकते। श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, संपूर्ण आचरण भगवान को समर्पित और थोड़ा सा विस्मरण हो जाने पर परम व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्यागने लगती है, ऐसे ही मदगत प्राणा, भगवत विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो जाएं, मैं कैसे अपने प्रभु को भूल गया। बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करना, भगवान की लीलाओं की, रूप माधुरी की, गुण माधुरी की या सिद्धांत की। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, जो आप अभी बोले कि हम उनको प्रमाण देते हैं जहां तक हमारी बुद्धि है। तो इसमें पाप का तो अगर यही उद्देश्य बदल जाए, फिर वो बात बिगड़ गई, फिर वो कोई भी हो। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। मेरी चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके गान करना। उपदेश में चूक हो जाए, उद्देश्य में चूक ना हो तो बात बन जाएगी। उपदेश बढ़िया लच्छेदार भाषण है, चूक हृदय में उद्देश्य की है, बात नहीं बनेगी। तो आपको हम धन्यवाद देते हैं इस बात का कि हमें चाहिए अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने आसपास समाज को व्यसन मुक्त करना, गंदे आचरणों से मुक्त करना। वो तब होगा जब हमारे ऐसे आचरण होंगे खुद। जितने लोग शराब पीने में पैसे लगाते हैं, अगर उतने पैसे के अच्छे-अच्छे पदार्थ लेके घर में आए तो उत्साहवर्धन हो जाए। जितने तुम गंदे आचरण करते हो, वही ऊर्जा शक्ति परमार्थ में लगाओ, तो जगत मंगल करने वाले बन जाओ। स तरति सा लोकान् तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। वही ऊर्जा शक्ति जिसका हम व्यभिचार में, गंदे आचरणों में, हिंसा में, चोरी में तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हम 4 लोग बैठकर सतमार्ग की चर्चा करें, उसका आचरण करें, बस अंदर की बात। उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर हम बहुत पढ़ लिख कर शास्त्र आदि, उद्देश्य है लोक, संसार, प्रणाम, नमस्कार, रुपया, पैसा, वाह-वाही, तो आप जो बोल रहे हो उसका रंग आप में नहीं चढ़ेगा और दूसरे में नहीं चढ़ेगा। बस केवल वो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। उपनिषद कहते हैं कि बहुत प्रवचन कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। बहुत प्रवचन सुन ले तो भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ा बुद्धिमान तो भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवत प्राप्ति होती है जब आपका उद्देश्य बन गया भगवत प्राप्ति और हर चेष्टा भगवान को समर्पित। तो जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे जी भगवत प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उसमें न गृहस्थ है न विरक्त है, हम सब बच्चे भगवान के हैं। पसंद है, भगवान ने विरक्त मार्ग दे दिया, आपको गृहस्थ मार्ग दे दिया, दोनों हम उनके पुत्र ही हैं। दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो दोनों पिता को प्रसन्न कर लेंगे, ये जीवन का लाभ है। सबके परम पिता भगवान श्री हरि है, उनका प्रसन्न हो जाना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आपका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, अध्यात्म रुचि, तो वो कोई निषेध है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर यही दूसरा भाव हो जाए तो फिर गिरने के चांस रहते, फिर वो पतन का मार्ग बन जाता है। समझ रहे ना? हाँ जी। हमें अच्छा लगा, हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज में आप सब ऐसे तैयार हो, स्वयं अपने आचरण पवित्र रखो, अपने बच्चों को उपदेश करो, आस-पास मित्रों को उपदेश करो। ये जो गंदा नशा चला है, ये जो व्यभिचार प्रवृत्तियाँ चली हैं, जिसको मनोरंजन माना जाता है, ये हमारे समाज का नाश करने के लिए बहुत-बहुत बुरी आदत फैल रही है। ये केवल मनोरंजन समझा जाता है, घोर पापाचरण, पवित्रता का नाश,
बुद्धि का नाश, जीवनी शक्ति का नाश, मतलब इसमें कहीं कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि पहले हम अपने से शुरू करें, फिर अपने परिवार को, अपने बच्चों से, फिर आस-पास जो हमारे मित्र हैं, अगर ऐसे चलें तो नहीं तो ऐसा जो अब आचरण फैल रहा है, ये बहुत मतलब कैंसर से बुरा रोग है ये। कैंसर तो एक शरीर नष्ट करेगा, ये बहुत जन्म नष्ट करेगा। ये जो पापाचरण की प्रवृत्ति है ना, ये बहुत जन्म नष्ट करेगा। इसलिए हमें तो लगता है ऐसे हमारे हर घर में तैयार होने चाहिए, जो शास्त्र को जानते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य को जानते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी बुद्धि का विकास हो, वो उसमें अध्यात्म युक्त। अगर हमारी बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन विनाशकारी लक्षणों के लिए, लेकिन वो गलत आचरणों में। वो ऐसे नहीं कैसे हम जितेंद्रिय बने, कैसे हम काम विजयी, क्रोध विजयी बने, कैसे हम लोगों को सुख पहुंचाएं, कैसे माता-पिता की आज्ञा में रहें, कैसे शास्त्र किया ऐसा ना। बुद्धि विपरीत दिशा को बुद्धि तो बहुत है, उसका प्रयोग गलत हो रहा है। अगर उसका सही दिशा में प्रयोग हो जाए, तो हमारे देशभक्त बन जाएँ, समाज सेवी बन जाएँ, जगत मंगल करने वाले बन जाएँ, यही बच्चे तो बनते हैं। अब ये जब ब्रह्मचर्य ही नहीं रह गया, व्यभिचार प्रवृत्ति आ गई, छोटे-छोटे बच्चे एकांत में नशा करने लगे। अब अभी जीवनी शक्ति का उन्मेष हो रहा है, अब वो सँभाल नहीं पा रहे क्योंकि अध्यात्म का उनको शिक्षण नहीं है। माता-पिता खुद आचरण विहीन हो रहे हैं, तो पुत्रों को क्या आचरण सिखाएँ? अब आप शराब पी रहे हो, तुम्हारा लड़का देख रहा है वो संयमी बनेगा। आप होश में होकर गृहस्थ धर्म का बर्ताव नहीं करें, वो देख रहा है, तो वो संयमी बनेगा। आप पहले स्वयं संयम को धारण करें, अपने परिवार को संयमी बनावें, तो समाज को संयमी तो हमारा देखो सुख, शांति, आनंद ये बिना भगवान का आश्रय लिए नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। त्रिभुवन की सम सब सुख संपत्ति एक आदमी को दे दी जाए और वो भगवान से विमुख है, उसे शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। वो ये नहीं कर सकता कि अब कछु नाथ न चाहि मोरे। ये हमारे नवीन पीढ़ी को आप लोग ही समझा सकते हैं। हम लोगों के प्रति तो दृष्टि ही बदली हुई है, क्योंकि ऐसी सीरीज़ क्या कहते हैं सीरीज़ें तो कहते हैं, हैं? उनमें क्या दिखाया जा रहा है? हाँ, 2 पार्ट होते हैं। असली नोट होता है तो नकली भी होते हैं, उसी की नकल बनाई जाती है। तो अगर सत्य मा हमारे इतिहास भरे हुए हैं सत्य महात्माओं के, आप उनके चरित्रों को भी तो दिखाइए, उनकी भावनाओं को भी तो दिखाइए, सत्य मार्ग क्या होता है? अब जब संत पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, बचा क्या? जीवन परमार्थ विहीन, तो क्या आचरण हो रहे हैं समाज में? क्या